नमस्कार दोस्तों। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि 18 सितंबर यानी कि गुरुवार के दिन मार्केट के अंदर क्या हलचल रही, निफ्टी 50 और सेंसेक्स ने किस प्रकार के मूवमेंट, ये कौन सा सपोर्ट रहा और कौन सा रेजिस्टेंस रहा, कितने पॉइंट का मूवमेंट मिला और 19 सितंबर को मार्केट के अंदर क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज है। सबसे पहले हम देखते हैं निफ्टी 50 यानी कि गुरुवार के दिन निफ्टी 50 के अंदर 93 पॉइंट अपसाइड का मूवमेंट मिलता है। यानी कि मार्केट खुलती है अपसाइड है, फिर डाउनसाइड आती है और सपोर्ट लेकर के वापस अपने लेवल पर पहुंच जाती है। यानी कि निफ्टी 50 क्लोज कहां पर होती है, वो 25,424 के लेवल पर डे एंड में क्लोज हो जाती है निफ्टी 50। और कल 19 सितंबर के लिए कौन कौन से लेवल इंपोर्टेंट रहने वाले हैं निफ्टी 50 के अंदर, तो यहां पर अगर निफ्टी 50 25,350 के लेवल से नीचे आती है तो ये भी डाउन साइड के ट्रेड बन सकते हैं, नहीं तो ये एक बहुत ही बड़ा सपोर्ट इसके लिए काम कर सकता है। और ऊपर एक रेजिस्टेंस बना हुआ है जो कि कल के दिन यानी कि 18 सितंबर को बना है, वो है 25,450। यानी कि जहां से मार्केट ओपन हुई थी फिर डाउन साइड आती है और फिर वहीं पर जाकर के क्लोज हो जाती है। ये हो गया सपोर्ट जोन और ये हो गया रेजिस्टेंस, इसके बीच में है तो ये एक साइडवेज टाइप की मार्केट रह सकती है। और अगर अप साइड रहती है, सस्टेन करती है, तो फिर एक बार कल एक अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है। लेकिन सेंसेक्स के अंदर क्या हुआ, सेंसेक्स जो 18 सितंबर के दिन 320 पॉइंट अप क्लोज हुआ, यानी कि जितने पॉइंट अप क्लोज खुलता है उसके बाद नीचे आता है, वापस साइड जाकर के क्लोज हो जाता है। यानी कि 320 पॉइंट पूरे दिन के एक अपसाइड का मूवमेंट रहा और ये क्लोज होता है 83,014 के लेवल पर, ये डे एंड तक बंद हो जाता है। और इनके लिए सपोर्ट का काम करेगा 82,750 का और रेजिस्टेंस का काम करेगा 83,100। यानी कि मार्केट 82,750 के लेवल पर आता है, सस्टेन करता है, तो वापस एक अपसाइड का मूवमेंट मिलने का चांसेस रहते हैं। और अगर अपसाइड जाता है 83,100 तो वहां से वापस डाउनसाइड भी आ सकता है और इसके बीच में रह सकता है मार्केट। अगर ये 83,100 के लेवल से ऊपर की ओर सस्टेन करता है और अपसाइड का मूवमेंट देता है तो एक बड़ा मूव कल के दिन और मिल सकता है। और अगर 82,750 के सपोर्ट से भी नीचे आता है तो मार्केट के अंदर डाउन साइड का ट्रेड बन सकता है, क्योंकि पिछले एक हफ्ते से मार्केट कंटिन्यू अपसाइड के ही मूवमेंट देता आ रहा है। और आज 18 सितंबर के दिन कौन कौन से शेयर है जिसके अंदर सबसे ज्यादा अपसाइड के मूवमेंट मिले, जोमेटो, एचडीएफसी, इन्फोसिस और सन फार्मा, ये कंपनी जिनके शेयर ने 18 सितंबर के दिन 3% से भी ज्यादा का मूवमेंट दिया, 3% से ज्यादा का भी रिटर्न दिया है। दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।